नमस्कार मित्रों, आज हम जानना चाहेंगे कि पानी का एनिमा जो सारी बीमारियों के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है, उसे इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले ये डब्बा आता है। इस डब्बे में मार्किंग्स हैं। अडल्ट्स को 1 लीटर पानी, छोटे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से पीने का पानी हल्का कुनकुना करके, अगर पित्त बहुत ज़्यादा है तो सादा पीने का पानी भी चलेगा, वो भरना है। उसके बाद एक ट्यूब आती है, वो ट्यूब को यहाँ अटैच कर देना है। पानी भरते समय यहाँ जो लॉक होता है वो लॉक को बंद कर देना, तो इसमें पानी भरा जाता है। फिर उसके बाद इसका जो दूसरा एंड है ट्यूब का, उसमें हम एक ये नोज़ल फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हम एक रेड ट्यूब होती है जो काफ़ी सॉफ्ट है, उसको फिक्स करते हैं। यहाँ जो छेद है वहाँ एक रस्सी लगाते हैं और वो रस्सी को जहाँ हमारे बाथरूम में टॉवेल है वहाँ टांग देते हैं। हम वेस्टर्न सीट या इंडियन सीट पे थोड़ा आगे झुक के बैठ जाते हैं और डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग इसलिए करना है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा एनस, जहाँ से पानी अंदर जाने वाला है, वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और जब हम पूरा सिस्टम तैयार है तो हम लॉक को खोल देते हैं और फिर सपोज ये एनस है और हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं तो वो एनस रिलैक्स रहेगा। सपोज हम डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं और चिंता में है कि एनिमा नुकसान तो नहीं करेगा, ये तो नहीं हो जाएगा, एडिक्शन तो नहीं हो जाएगा, तो हमारा टेंशन बढ़ेगा। तो यहाँ का जो पैसेज है वो खुलेगा नहीं और हम ट्यूब अंदर नहीं डाल सकते। तो हमको पहले तो मन में विश्वास लेना है कि ये एनिमा नेचुरोपैथी का सिस्टम है। नेचुरोपैथी 10,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है और ये हमारे सिस्टम को सिर्फ क्लीन करता है। पानी अंदर जाता है, पानी बाहर आता है, तो उसमें नुकसान कैसे हो सकता है। और क्लीनिंग तो हमेशा फ़ायदा ही करती है। तो हम वेस्टर्न सीट या इंडियन सीट पे आगे झुक के बैठ गए, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो हमारा एनस थोड़ा रिलैक्स हो जाता है और उसमें ये ट्यूब जाती है। तो लोग कहते हैं ये ट्यूब से नुकसान है क्या? तो ट्यूब से नुकसान इसलिए नहीं हो सकता है कि देखिए इसका साइज़ कितना है, और इससे तो ज़्यादा बड़ा हमारी पॉटी ही आती है। तो पॉटी से तो ये कम से कम 5 गुना ज़्यादा पतला है। तो हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, यहाँ से पानी चालू हो गया है क्योंकि हमने लॉक खोल दिया है, और फिर हम धीरे धीरे इसको ऐसे ऐसे करते यहाँ जो छेद है, छेद तक अंदर लाते हैं और बस हम 5 मिनट इंतज़ार करेंगे। तो ये जो पानी ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से धरती के धीरे 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 5 मिनट में पूरा पानी हमारे पेट में चला जाता है। और पेट में जाता है तो हमारे कोलन, मतलब लास्ट पार्ट के, कम से कम सिर्फ 3, 4, 5 फीट तक जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। और फिर हम ये ट्यूब निकाल देते हैं। तो क्योंकि हम सीट पे ही बैठे हुए हैं तो पानी के साथ हमारा क्लीनिंग भी हो जाता है, पॉटी भी हो जाती है, गैस भी निकल जाती है। कभी कभी क्या होता है, लोग कहते हैं तो पानी गया और पानी बाहर आ गया, उसमें भी दोस्तों बहुत फ़ायदा है। सपोज हमारे शरीर में गर्मी है तो वो गर्मी उस पानी में बाहर आ जाती। सपोज हमारे शरीर में वात है तो गैस बाहर आ जाती। तो ज़रूरी नहीं है कि पॉटी ही बाहर आए, गर्मी भी बाहर आ सकती है, गैस भी बाहर आ सकती है। और काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनका मल पूरा सूख चुका है, जैसे एक बच्चा था, वो करीब 4 साल का था और वो कंटिन्यू बिस्किट्स ही खाता था, मैदा, तो उसकी पॉटी बिल्कुल बकरी की लेंडी जैसी सूखी और पत्थर जैसी हो गई थी। तो हमने 4 दिन सुबह शाम एनिमा लगाया सादे पानी का। 5वें दिन वो पत्थर निकलना चालू हुआ जो बहुत बदबू वाले थे। 10 दिन तक निकलते रहे, मतलब 5 दिन और निकलते रहे। उसके बाद बच्चा बहुत नॉर्मल हो गया, उसका पेट दर्द भी ठीक हो गया, उसको भूख भी लगने लगी और उसने बीमार पड़ना भी बंद कर दिया। तो अगर पानी अंदर जाता है और पूरा पेट साफ हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी होता है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, पर एनिमा का कोई नुकसान नहीं है। इसमें 3-4 चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। ये रेड ट्यूब बहुत ज़रूरी है, जिसको 3 महीने में एक बार बदल लेना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर की सफाई हमें नहीं पता कैसी है। ये वाली जो ट्यूब्स हैं, इनको तो अंदर से हमें दिखता है क्लीन है कि नहीं है, और इस्तेमाल करने के बाद इसके अंदर एक गर्म पानी छोड़ देना चाहिए और उसको फिर उल्टा लटका देना चाहिए, जिसमें इसको सूख जाता है, इसके अंदर पानी नहीं रहता। और 7 दिन में एक बार इसको धूप में भी रख देना चाहिए ताकि यूवी रे से स्टरलाइजेशन हो जाए। तो आप समझिए कि ये एनिमा पॉट 1 से 1.5 साल आप आराम से चला सकते हैं। ये ट्यूब 3 से 4 महीने तक आराम से चला सकते हैं। और
जब हम लेते हैं तो ये विश्वास रखना कि ये नेचुरोपैथी का सिस्टम है और इसमें कोई भी नुकसान नहीं। धन्यवाद।